नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी वेन3 की। इससे जुड़े एक डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं, और आज हम उन्हीं दावों की एक एक करके पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक ही दवा, बस एक दवा, इतने सारे अलग अलग तरह के काम कर सकती है? वेन3 पर जो ये दस्तावेज है वो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो ये डॉक्यूमेंट असल में कहता क्या है? देखिए, इसके हिसाब से वेन3 का जो मेन काम है वो है पुरुषों के जननांग और सिफिलिस से जुड़ी बीमारियों पर। अब ये बात जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं वो इस पूरी कहानी को शायद पलट कर रख देगा। तो आज हम इसे कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले वेन3 का एक छोटा सा परिचय, फिर सिफिलिस और उससे जुड़ी बीमारियां, पुरुष और महिला स्वास्थ्य पर इसका असर, त्वचा और बालों की परेशानियां, और आखिर में कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियों में इसके इस्तेमाल के दावे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है यौन संचारित रोगों, खासकर सिफिलिस से, जो इसके बताए गए मेन काम से एकदम मेल खाता है। और मजे की बात यह है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से वेन3 सिफिलिस के तीनों स्टेजेस में काम आती है। मतलब शुरुआती घाव से लेके बाद की जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन सब में। और सिर्फ सिफिलिस ही नहीं, इस टेक्स्ट में गोनोरिया, जेनिटल अल्सर और मस्से, यहाँ तक कि लिम्फ नोड्स की सूजन जैसी दिक्कतों के लिए भी वी3 का नाम लिया गया है। तो मतलब शुरुआत में तो फोकस एकदम साफ लगता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और बड़ी होती है। अब हम बात करेंगे पुरुष और महिला दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। डॉक्यूमेंट में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लगभग एक जैसी ही प्रॉब्लम्स की लिस्ट दी गई है। एक तरफ पुरुषों में नपुंसकता और ऑर्काइटिस, तो दूसरी तरफ महिलाओं में बांझपन और ऊफोराइटिस। मतलब इसका दायरा अब साफ साफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हाँ, एक और जरूरी बात, डॉक्यूमेंट के मुताबिक इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए भी वी3 का नाम है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम पुरुष में है या महिला में। ये दिखाता है कि इस दवा का असर कितना फैला हुआ बताया गया है। लेकिन बात सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक ही नहीं रुकती। अब जो दावे हैं वो इससे कहीं आगे जाते हैं और बहुत ही आम और अलग अलग तरह की बीमारियों तक पहुंच जाते हैं। चलिए फटाफट कुछ उदाहरण देखते हैं। इस सोर्स के मुताबिक गंजेपन और एलोपेशिया एरिटा, मतलब जब पैचेस में बाल झड़ते हैं, उसके लिए भी इसका जिक्र है। इसके बाद वेरिकोज वेन्स यानी पैरों में जो नसें उभर आती हैं, उसके लिए भी इसका नाम लिस्ट में है। और इतना ही नहीं, स्किन पर होने वाले पुराने घाव और फोड़ों के लिए भी इसे मेंशन किया गया है। दायरा तो बस बढ़ता ही जा रहा है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस डॉक्यूमेंट में तो कुछ और भी हैरान करने वाली चीजें हैं, जैसे सिफिलिस की वजह से दांतों का गलना, चोट के बाद की सूजन, सिफिलिस वाला सिरदर्द, और यहां तक कि एनल फिशर भी। अब हम आते हैं इस सोर्स मटेरियल में दिए गए दावों के आखिरी और सबसे सीरियस हिस्से पर। इस डॉक्यूमेंट में कई तरह के कैंसर के लिए वेन3 के इस्तेमाल की बात कही गई है। इनमें शामिल हैं जेनिटल कैंसर, ओवरी और यूट्रस का कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर और गले का कैंसर। ये सारी जानकारी सीधे टेक्स्ट से ली गई है। एक और गंभीर बीमारी जिसका जिक्र है वो है न्यूरोसिफिलिस, और दावा यह है कि ये याददाश्त की कमी, कन्फ्यूजन और चिड़चिड़ेपन जैसे लक्षणों को भी ठीक करती है। तो कुल मिलाकर जब हम पूरी लिस्ट को एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट में 100 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए वेन3 का नाम लिया गया है। 100 से भी ज्यादा! ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा याद कीजिए कि हमने शुरू कहां से किया था। डॉक्यूमेंट के खुद के शब्दों में इस औषध का मुख्य कार्यक्षेत्र पुरुष के जननांग हैं। तो एक तरफ ये सीधी साधी परिभाषा और दूसरी तरफ इसके इस्तेमाल की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट, दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वाकई किसी एक दवा का इतना बड़ा, इतना फैला हुआ दायरा हो सकता है? ये विश्लेषण तो बस उस सोर्स डॉक्यूमेंट के दावों को सामने रख रहा है, पर यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि किसी भी इलाज के दावों को आखिर परखा